मैं ये बात तकनीकी पहलुओं पर जाने से पहले इसलिए उठा रहा हूं कि वॉइस टू विजन क्यों, ये एक व्यक्ति की आवाज थी, श्री ऐश बाफारा की। ये सिर्फ एक आवाज थी, कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। ये ठीक वैसा ही है जैसे जब भगवान ने दुनिया बनाई थी, तब उन्होंने कहा था कि दुनिया शून्य और रिक्त थी, कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा प्रकाश हो जाए। ऐश उसी तरह अपने दिल में उस दृष्टि के साथ आए, वही दृष्टि आपके लिए लाया हूं। समझाओ कि मैं कहां जाना चाहता हूं, मेरे साथ चलो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि पहले से कुछ मौजूद था। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि ये मेरा सपना है। और उन्होंने एक आईटी कंपनी बनाना शुरू किया। हम में से कुछ लोग शायद उस आईटी कंपनी को भूल भी गए हों। हमने इसे एक अलग पागलपन भरी चीज के रूप में देखा जिसमें हम शामिल रहे हैं। मैं कभी उसमें शामिल नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है कि यहां मौजूद हम में से ज्यादातर लोग उस पागलपन में रहे हैं। उन्होंने आश की उपलब्धि की इच्छा को गलत समझा। जैसे स्टीव जॉब्स आए और बोले, मैं आईफोन बनना चाहता हूं। लेकिन लोगों ने इसे गलत समझा और कुछ और ही मान लिया, लेकिन आखिरकार वे उस मुकाम तक पहुंच गए। अश एक एआई आईटी कंपनी बना रहे हैं। उन्होंने दृष्टि दी और कहा, मेरा मिशन मानवता को सशक्त बनाना था। यह मेरे बारे में नहीं, बल्कि मानवता के बारे में था। यही मिशन है। लेकिन साधन क्या है? यह उस दृष्टि के बारे में है जिसमें एक प्लेटफॉर्म, एक एआई आईटी कंपनी बनाना है। हम हमेशा इसे गलत समझते हैं, और इसी वजह से मैं हमेशा उस दृष्टि की ओर लौटता हूं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो वह उत्पन्न करेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। मैंने इसे देखा है, ऑलिवर बॉब विंसेंट। हम जानते हैं कि वे कितना पैसा कमा रहे हैं। वे हमेशा, जब वे इसको पैसे की बात करते हैं, जब हम अंदर होते हैं उस हमारी कंपनी में, वे उस पैसे को बुलाते हैं। कभी कभी आप 2 कदम पीछे भी चले जाते हैं। लेकिन हम क्या बना रहे हैं? मूंगफली। मैं यहां कह सकता हूं, आप यहां अंत में सुन सकते हैं, मेरा ख्याल है, लेकिन छोड़िए। ये उनके मुकाबले मूंगफली है जो वे बनाते हैं। ऐश वह चीज लाए, हमें लाए, हम सभी को अंदर लाए। लोग जो चाहें कह सकते हैं। मैंने इस मैंने प्लेटफॉर्म पे बहुत सी पागल बातें पढ़ी हैं। वे उन उत्पादों के बारे में बात करते हैं जिन्हें वे समझते भी नहीं हैं, जब वह शुरुआत से लेकर डिलीवरी तक आते हैं। मैं कहना चाहता हूं, शुरुआत से जब किसी ने विचार लाया, हम हमेशा अंतिम उत्पाद ही देखते हैं। जब वे थोड़ा सा लाते हैं और कहते हैं, ओह जाओ और ये फ्री प्रोडक्ट आजमाओ। लेकिन जिसने विचार लाया वह अब भी पर्दे के पीछे काम कर रहा है, जैसे मिस्टर एश बाफारा। हम उसी कंपनी में हैं, उसी कंपनी में जहां ऐश हमें लाए ताकि हम उसका अनुसरण करें, उसे समझें। लेकिन हम में से कुछ ने 100% मना कर दिया है। हमें पैसे दो, मुझे मत बताओ, मैं नहीं जानना चाहता कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझते कि ऐश क्या कर रहे हैं, तो आप फर्क कैसे जानेंगे? मेरा आज जो मैं चाहता हूं, सिर्फ इंटरव्यू ढूंढने जाओ। नहीं, अगर वे ऑलिवर के लिए व्यवस्था नहीं करते तो ऑलिवर कभी वह नौकरी नहीं लेगा। बॉब यहां है, विंसेंट यहां है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उन्हें कहना चाहिए। अगर वे अपनी कीमत लगा दें और आप उन्हें नहीं दे सकते, तो वे कभी वह नौकरी नहीं लेंगे। ऐश यह कर रहा है, और कभी कभी हम इसे देखते हैं। हम ऐसी बातें लिखेंगे जिन्हें हम खुद भी नहीं समझते कि वह क्या है। वह एक कंपनी बना रहा है। क्या आपको पता है कि डेटा साइंटिस्ट्स की कितनी लागत आती है? जो लोग हमारे डेटा का विश्लेषण करते हैं, क्या आपको पता है कि एक फुल स्टैक डेवलपर की कितनी लागत आती है, एक क्यूए की कितनी लागत आती है? और इंजीनियर्स का क्या? यहां तक कि सपोर्ट भी। कंफर्ट यहां है, कंफर्ट जानता है। कंफर्ट ने विश्लेषण किया, उसके सर्कल इनको चेक करो, वहां क्या है, बाहर क्या है, वो पागलपन है। इन लोगों को एक साथ लाना महंगा है। और ये आदमी, ये हमारी मूंगफली नहीं है। जो हमने डाला है वो मूंगफली के बराबर है। लोग इसे कुछ भी कह सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आते हैं, चाहे आप अफ्रीका से हो या यहां या वहां से। जो हमने डाला है वह उन इंजीनियरों को, इस जगह जो भुगतान कर रही है, उसके मुकाबले मूंगफली के बराबर है। अगर ऐश मुझे हायर करे, ऐश मुझे वेतन न दे, तो मैं छोड़ दूंगा। ये सच है। ऑलिवर भी छोड़ देगा। विंसेंट, ये लोग हैं, यहां तक कि कॉम्फर्ट भी। कॉम्फर्ट ने पढ़ाई शुरू कर दी। कॉम्फर्ट जानती है कि वह भी छोड़ देगी। लेकिन जो हम यहां कह रहे हैं वह सच है। ऐश मानवता के लिए कुछ बना रहा है, जैसा कि मेरे भाई बॉब ने कहा। यह मानवता के बारे में है। ऐश का दिल सोने से भी बड़ा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूं।
मुझे नहीं लगता कि मैं ये सहन कर सकता हूं कि कोई कहीं से आकर मुझे अपमानित करे जबकि मैं अपनी मेहनत की कमाई लगा रहा हूं और आप सोचते हैं कि मैं यहां आकर लाभ उठाना चाहता हूं। मैं खुद से पूछता हूं, अगर गलती से आप इस कंपनी में आ गए जब ऐश ने दरवाजा खोला, तो क्या आप उन बातों के लिए माफी मांगेंगे जो आपने लिखी है? आपको माफी मांगनी ही होगी क्योंकि हमने उन सबको देख लिया है। हम सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं। अगर आप माफी नहीं मांगते तो भगवान आपके गवाह होंगे। मैं यहीं पर छोड़ता हूं। धन्यवाद मिस्टर मार्सियन। नहीं, ये एक शानदार विषय है और जैसा कि मैंने कल कहा था, हम इस कंपनी में अब उस मोड़ पर हैं जहां हमें फिर से फोकस करना होगा। हमें फिर से फोकस करना होगा। हमने कठिन समय का सामना किया है। ऐश ने भी अपने परिवार के साथ कठिन समय, मुश्किलें झेली हैं। हम में से कुछ ने जोखिम उठाया। हम सभी जो यहाँ बैठे हैं और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, जब मैं आंकड़ों को देखता हूँ, जो लोग देखते हैं, जो सर्वे करते हैं, ये सभी समर्पित लोग हैं, ये विश्वास करते हैं, इनकी निष्ठा है। ये बिल्कुल बाइबिल के जॉब की तरह है, जब भगवान ने उसकी परीक्षा ली, उससे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसका विश्वास फिर भी कायम रहा। वो एक अच्छी कंपनी और एक बुरी कंपनी के बीच में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं कभी किसी चीज में शामिल नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इसमें इसीलिए शामिल हुआ क्योंकि यह एक आईटी कंपनी थी। इसके बिना मैं कभी इसमें शामिल नहीं होता। अब मैं अपनी कंप्यूटर साइंस की बातों पर वापस जाता हूं और इसके लिए मैं अपने भाई ओलिवर का धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं, अगर आप पीछे बैठकर 2 कदम पीछे हटकर खुद से यह नहीं पूछ सकते, ये आदमी सब कुछ त्याग कर ये क्यों कर रहा है, वह सब कुछ खोकर यहां तक कि परिवार भी क्या हासिल करेगा। वह आदमी सामने आया और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कहा, मैंने कॉल आने पर जब 4 मिलियन की बात हुई तो सब कुछ बंद कर दिया। उस व्यक्ति ने सब कुछ बंद कर दिया। वह कभी यह नहीं चाहता था क्योंकि वह रो रहा था। और उसने कहा, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि इस केस की रक्षा के लिए वकीलों को मैं कितना भुगतान करता हूं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें हम खुद भी नहीं समझते। हम अपनी ही कहानी में लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं। ये आदमी एक कंपनी बना रहा है। क्या आप जानते हैं कि एक आईटी, एक टेक्नोलॉजी, एक इंजीनियर का लैपटॉप कितने का आता है? अगर वे इसकी कीमत लगा दें तो हम में से कोई भी उसे खरीद नहीं सकता। कंपनी उसे ले लेगी। कॉलिन के आदमी आकर कहेंगे, ये तुम्हारा लैपटॉप है, ओलिवर ने फंड किया, ले लो। हमने निवेश किया, ले लो। इंजीनियर का लैपटॉप सामान्य लैपटॉप से अलग होता है। आईटी कंपनी को शुरू से इस स्तर तक कैसे स्थापित किया जाता है, कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए सर्वर की कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, हम में से किसी को भी इसका पता नहीं है। लेकिन जब वे आपको कीमत बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ऐश ये सब लगा रहा है। हम में से कितनों ने 2 कदम पीछे हटकर यह पूछा है, यह आदमी यह फंड कहां से ला रहा है ताकि वह फिर से रास्ता बदलकर एक नई कंपनी बना सके। हम में से किसी ने भी कभी 2 कदम पीछे हटकर खुद से यह सवाल नहीं किया। आईटी इंजीनियर पैसे और आराम के बारे में सोचते हैं, वे इस बारे में नहीं सोचते कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें डिलीवर कर दूंगा। उनके पास अनुभव है। अगर आप मुझे मेरी कीमत नहीं देंगे तो मैं ये काम नहीं करूंगा। ये खत्म हो चुका है। जाओ और बाजार के आंकड़े देखो, सब कुछ वही है। तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें डिलीवर कर दूंगा। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो अगले ही दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा क्योंकि मैं हॉट केक हूं, मुझे कहीं और ले जाएंगे। ऐश ने सबसे बेहतरीन लोगों को चुना है। हमें नहीं पता कि यह आदमी इन सभी लोगों को, साधारण से लेकर ऊंचे पद तक डायरेक्टर्स को, कितना पैसा दे रहा है जो 4 घंटे में बैठकर प्रोडक्ट बना देते हैं जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि उन्हें कितना भुगतान किया जाता है? खुद से पूछो, हमने बाजार में ऐसा क्या रखा है कि ऐश उन्हें भुगतान कर पा रहा है? कुछ भी अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन यह आदमी ये संसाधन बाहर भेज रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि यह वही है जो तुमने डाला है? जब मैं बात करना चाहता हूं तो मैं अपने बारे में बात करता हूं। मैं गिफ्टी या बॉब या ओलिवर के बारे में बात नहीं करता या जो हमने मिलकर डाला। मैं अपने बारे में बात करता हूं। मैंने ऐसा क्या डाला है कि यह आदमी सैकड़ों मिलियन खर्च कर रहा है इसे विकसित करने के लिए, लोगों को एक साथ लाने के लिए। मैं कभी भी ऐसी कंपनी में काम नहीं करूंगा जो मुझे वेतन न दे। और भगवान ने उसे सब कुछ दोगुना वापस दिया। और जब ऐश ने दुनिया में आज जो गरीबी है उसे देखा, तो ऐश ने कहा कि हम वह कई 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 या और भी कई मदर टेरेसा बनाना चाहते हैं, ताकि वे दुनिया को गरीबी से मुक्त करने या उस पर प्रभाव डालने में सक्षम हों। और इसी उद्देश्य से उन्होंने यह व्यवसाय शुरू किया। जैसा कि कॉलिन एस राइली ने कहा, जैसा कि कॉलिन राइली ने कहा, वह सामने आए, उन्होंने यह व्यवसाय शुरू किया।
एक एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी जो हमारे लिए आय उत्पन्न करेगी, जिसे हम दुनिया पर प्रभाव डालने के लिए उपयोग करेंगे। तो जब मैं सब कुछ देखता हूं, ऐश को देखता हूं, जब वह सामने आए, उनकी पिछली 2 प्रस्तुतियां और जो कुछ भी वह पिछले दिनों से बैक ऑफिस में डाल रहे हैं, वादा, वादा और संकल्प। वह वादा करते हैं और संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा जो हमें एक साथ सपना देखना चाहिए। उन्होंने कहा सबसे अच्छा हमारे पीछे है, अब नए व्यवसाय को सामने लाने का समय है। लोगों ने मुझे फोन किया है और सवाल पूछा है, ऐश बार-बार कार, टूटी हुई कार, नई कार के बारे में क्यों बात करते हैं? मैंने कहा, अगर आप सुने कि ऐश ने उस दिन क्या कहा था तो टूटी हुई कार ऑन पैसिव है। मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि लोग मुझे कॉल और मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, कार ऑन पैसिव है। ऑन पैसिव वही टूटी हुई कार है जो हमें हमारे गंतव्य तक नहीं ले जाएगी। बिल्कुल बेकार। ये पूरी तरह से मरम्मत के बाहर है। अगर हम इसे ठीक नहीं कर सकते, आईटी में हम कहते हैं हम इसे पैच कर देंगे, उसे पैच कर देंगे। हम जब आप इसे पैच करते हैं तो कोई फायदा नहीं, ये चलने वाली नहीं है। तो ऐश ने बहुत पहले ही देख लिया था, जो कुछ भी हुआ ऐश ने देख लिया था कि यह वाहन चलने वाला नहीं है। तो वह बाहर आया, वह गया और एक बिल्कुल नई कॉनकॉर्ड, एक बिल्कुल नई मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी खरीद लाया। वही लैम्बोर्गिनी है जो उड़ान भर रही है, वह गरज की तरह आ रही है। वही लैम्बोर्गिनी नया वाहन है, पुराना वाहन ऑन पैसिव है। नए वाहन के बारे में तो हमें इसका मॉडल तक नहीं पता, हमें यह भी नहीं पता कि वह दिखता कैसा है। लेकिन मेरे लिए मैं उसे लैम्बोर्गिनी या कॉनकॉर्ड ही कहूंगा। वह हवाई जहाज है। तो हम ऐश दुनिया के लिए कुछ ला रहे हैं, एक एआई टेक कंपनी जो सबसे बड़ी बनने जा रही है। हम देख सकते हैं कि पिछले महीने या कुछ हफ्तों में 2 एप्लीकेशन सामने आई हैं। दूसरी एप्लीकेशन 3 घंटे 30 मिनट के भीतर थी। वह सिर्फ इंजन था, वह रोटेटर। दूसरी एप्लीकेशन सर्वे थी। कॉलिंस जानते हैं कि मौजूदा कैप जो 7 बिलियन प्लस 1.2 है, कॉलिंस सिर्फ ये 2 ही काफी हैं, हम सभी ठीक हैं। हमें यह भी नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस और अन्य प्रोडक्ट या ट्रैकर जो आ रहे हैं, हमें उनके बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन सिर्फ ये 2 चीजें जो हमारे तकनीकी लोगों ने विशेष रूप से बनाए हैं और सिर्फ इंजन और हमें भेजा। मेरे लिए मैं इन्हें स्केच कहता हूं और हमने इनका इस्तेमाल किया, हमने इन्हें टेस्ट किया है, हम इन्हें पहले ही भर चुके हैं। उन लोगों को, इन चीजों को उन टेक लोगों तक पहुंचाओ। और ऐश ने हमें बताया कि अब एक्शन का समय है। ऐश ने हमें यह स्पष्ट रूप से बताया है कि उन्होंने हमसे यह वादा किया है कि वे हमें निश्चित रूप से परिणाम देंगे। अब उनके लिए यह बिल्कुल सही समय आ गया है कि वे परिणाम प्रदान करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बिल्कुल भी सो नहीं सकता, मैं सचमुच सो नहीं सकता। नहीं, मैं अंकल बॉब को फोन करूंगा और हम बात करेंगे, उन्हें कॉल करूंगा, विंसेंट को। वे पुराने टेक ट्रेडर, वे हमारे दिमाग को झकझोर देंगे, कोशिश करेंगे, बात करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और हर तरह की पागल चीजें सामने लाएंगे। ये टेक वाले लोग ये हमारे दिमाग को ऐसा बना रहे हैं कि हम आईटी वाले भी, ये हमारे दिमाग को इधर-उधर, उत्तर दक्षिण हर दिशा में घुमा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए इस तरह के माहौल में रहना अच्छा है जहां आप, मुझे चुनौतियां पसंद है। कोई भी आईटी वाला, कोई भी टेक वाला हमेशा चुनौतियां पसंद करेगा, खासकर जब आप जानते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपको यह भी नहीं पता कि कैसे, कब और क्यों। यही चीज मुझे ऐसा महसूस करा रही है। मेरा शरीर कह रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम फोकस्ड थे और हैं और हम फोकस्ड रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, अब हमें फिर से फोकस करना चाहिए। किसी भी तरह के ध्यान भटकाव को भूल जाओ। ऐश ही रास्ता है। हमारे पास एक लैम्बोर्गिनी है और हमारे पास कॉनकॉर्ड है जो हमें हमारी अंतिम मंजिल तक ले जा रहा है। हम वहीं जा रहे हैं। धन्यवाद।